अस्सलाम वालेकुम गाइस, आई एम मुस्तफ़ा फैयाज़। वेलकम टू माय चैनल मेडिकल स्कूल ट्रेडिंग। तो हम लोग पढ़ रहे थे वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन हमने एंड की थी। ईसीजी के इवेंट्स पढ़ रहे हैं हम। तो लास्ट वीडियो में कंप्लीट कर दिया था हमने अपना बेसल वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन, जो कि आखिरी स्टेप है वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन का। तो अब हमने यहाँ पे ऐसे ईसीजी के ग्राफ पर शो करा दिया। अब इसकी वेक्टोरिकल रिप्रेजेंटेशन देख लेते हैं। दिस इज़ आवर हार्ट, ठीक है। ये है हमारा हार्ट, ये है सेप्टम, ठीक है। ये है हमारा एवी नोड, ठीक है। ये है हमारा एट्रियम, ठीक है। ये है हमारा वेंट्रिकल और दरमियान में है हमारे सेप्टम, ठीक है। तो अब इसके वेक्टोरिकली रिप्रेजेंटेशन देखते हैं। ये हमारा ऐसे नोड था जिसने इम्पल्स जनरेट की। तो सबसे पहले जो वेक्टर बनेगा हमारा इम्पल्स का, वो कुछ इस तरह से बनेगा, ठीक है ना। यानी कि डाउनवर्ड, लेफ़्ट डाउनवर्ड साइड, ये लेफ़्ट साइड है, ये राइट साइड है। लेफ़्ट डाउनवर्ड साइड हमारी होगी इसके वेक्टर की, ठीक है। उसके बाद ये गुजरेगा हमारा एवी नोड में से, क्योंकि यहाँ से तो डाई आउट हो जाएगी हमारी इम्पल्स। उसके बाद इसने आना है हमारे सेप्टम में, जहाँ पे इसने परकंजी सेल्स, परकंजी सिस्टम को, मतलब होल बंडल ऑफ हेयर्स परकंजी सिस्टम को इसने डिपोलराइज करना है। तो वेंट्रिकल हमारे फुली डिपोलराइज हो जाएंगे। तो क्या होगा, ये सेप्टम है हमारा, ये बंडल ऑफ हेयर्स, ठीक है ना। ये परकंजी फाइबर्स, ठीक है, ये सेप्टम। ओके, सेप्टम में भी ये यहाँ पर हमारे किस तरह करेगा कि, तो मेजरली जब हमारे सेप्टम के पास हमारी इम्पल्स आती है, तो वो सेप्टम में भी हमारे लेफ़्ट साइड पर पहले और ज़्यादा इम्पल्स, हमारी मेजरली जो है इम्पल्स आ रही होती है लेफ़्ट साइड पर आ रही होती है, और वहाँ से थोड़ी सी इम्पल्स जो है वो हमारी राइट साइड की तरफ जा रही होती है। तो अब इसने जाना है ऊपर की तरफ, ठीक है। तो क्या डायरेक्शन होगी इसके वेक्टर की, इसके वेक्टर की डायरेक्शन होगी अप राइट वर्ड, ठीक है ना। ये सेप्टल डिपोलराइजेशन हो रही है हमारी, ठीक है। अब इसने जाना है हमारी एपेक्स की तरफ। एपेक्स के जो हमारे वेक्टर शो होगा, ये है ना एपेक्स हमारे, ठीक है। तो ये एक लार्ज वेक्टर से शो होगी, क्योंकि यही वो है जो क्यू आर एस वाला, क्यू आर एस भी एक बड़ा होता है ना, तो इसका वेक्टर ज़ाहिर है बड़ा होगा, ठीक है ना। और ये हमारी बेस की तरफ जाएगी आखिर में। ये हमारा छोटा वेक्टर्स हैं जो हमारे जा रहे हैं बेस की तरफ। अब देखिए ज़रा, ये था हमारा क्यू आर एस, बड़ा वेक्टर शो कर रहा है क्यू आर एस को। सेप्टम के लिए छोटा वेक्टर है ये सेप्टम, ये जो नीचे की तरफ आके फिर उसके, मतलब क्यू क्यू कह रहे हैं ना, नीचे की तरफ आ रहा है क्यू, ठीक है ना। और ये बेस की तरफ ये भी छोटे वेक्टर्स हैं, ये जो है ये हमारी बेस को आ रही है, ठीक है। ये वेक्टोरिकल रिप्रेजेंटेशन हो गई हमारी किसकी बला, डीपोलराइजेशन की। तो अब स्टार्ट करते हैं हम अपना जो है वो रिपोलराइजेशन। अच्छा, रिपोलराइजेशन हमारी डीपोलराइजेशन जो हुई थी किस तरह से हुई थी, ये देखें। ये हमारा हार्ट है, ये ऐसे नोड, ये एट्रियम, ये वेंट्रिकल हमारी हो रही है यहाँ से शुरू होकर यहाँ, ठीक है ना, मतलब बाहर की तरफ आ रही है, नीचे की तरफ, ठीक है। कि सबसे पहले, और इसमें भी ना इसकी डायरेक्शन कुछ ऐसे होगी कि ना, जैसे अब ये हमारी जो है वो मायोकार्डियम है, ठीक है ना। ये है एंडोकार्डियम, ये आ गया इधर पेरिकार्डियम, यहाँ पर एंडोकार्डियम होगी, यहाँ पे पेरिकार्डियम। अब यहाँ पर भी किस तरह से डीपोलराइजेशन होगी, वो पहले डीपोलराइजेशन थोड़ा और एक्सप्लेन करूँ। जैसे ये, ठीक है ना, तीन हमने इसको हिस्सों में डिवाइड कर लिया अपनी एंडोकार्डियम को, ठीक है ना। अब ये जो है ना मायोकार्डियम, सॉरी मायोकार्डियम है ये हमारा जो साइड होगी ना, सबसे पहले ये डिपोलराइज होगी। ये कौन सी साइड कराएंगे हम, कुछ लोग इसे कहते हैं एंडोमायोकार्डियम, क्योंकि एंडोकार्डियम की तरफ है ये, तो इसे हम कहेंगे एंडोमायोकार्डियम। और इसे इस तरह से कहेंगे, ये पेरिकार्डियम की तरफ है, तो इसको कहेंगे पेरी मायोकार्डियम। तो ये हमारी है बेसिकली मायोकार्डियम, ठीक है ना। इसको हमने तीन हिस्सों में डिवाइड किया है। ये एंडोकार्डियम की तरफ वाले को हम कहेंगे कि ये है एंडोमायोकार्डियम, ये है हमारी पेरीमायोकार्डियम, ठीक है। और ये है हमारी इनर मायोकार्डियम। तो इम्पल्स भी जब डिपोलराइजेशन करा रही होगी, सबसे पहले वो कराएगी डिपोलराइज एंडोमायोकार्डियम को, फिर वो कराएगी इनर मायोकार्डियम को, और फिर वो कराएगी पेरीमायोकार्डियम को। इस तरह से मायोकार्डियम में भी वो इस तरफ जा रहा है, उसका मतलब बाहर की तरफ निकल रहा है इम्पल्स की डायरेक्शन जो है हमारी। अच्छा, जब रिपोलराइजेशन होगी तो डायरेक्शन जो है वो इस तरह से होगी कि जो सबसे आखिर में हमारा डिपोलराइज हुआ है ना, वो सबसे पहले रिपोलराइज होगा। ये सबसे पहले आखिर में हुआ है डिपोलराइज, ठीक है। ये सबसे पहले रिपोलराइज होगा। और डिपोलराइजेशन यूजुअली फास्ट होती है, और रिपोलराइजेशन जबकि हमारी थोड़ी सी स्लो होती है। तो चलें देखते हैं कि ये देखें, ये सारा डिपोलराइज हो गया था। अब रिपोलराइजेशन जो है वो हमारी स्टार्ट हुई है, ये देखें यहाँ। अब हमारी जो है वो रिपोलराइजेशन स्टार्ट हुई है, ये देखें। सब उससे पहले जो है ये पेरीमायोकार्डियम ये की तरफ, ये जो है ये हमारी शो करा रही है एंडोमायोकार्डियम वाली साइड, ये ठीक है ना। ये दरमियान में आ जाएगी इनर मायोकार्डियम, और यहाँ आ जाएगी पेरीमायोकार्डियम। तो पेरीमायोकार्डियम की तरफ से इसकी रिपोलराइजेशन जो है वो हमारी स्टार्ट हुई है, ठीक है ना। और वो अंदर की तरफ मूव करेगी, ठीक है। तो इसका जो वेक्टर होगा वो इस तरफ होगा, क्योंकि इसने बाहर से अंदर की तरफ जाना है। तो हमारे जो वेक्टर की डायरेक्शन है वो होगी राइट एंड अपवर्ड, ठीक है। तो हमारी जो रिपोलराइजेशन है वो बेसिकली स्लो इस वजह से है कि हम
जो हमारे पोटेशियम के जो चैनल्स हैं वो स्लो होंगे, मतलब उतनी ज़्यादा ये सोडियम के मुकाबले में फ़ास्ट नहीं होते, जिसकी वजह से हमारी रिपोलराइजेशन जो है वो हमारी स्लो होती है। अच्छा, और जैसे हमने बात की थी कि डीपोलराइजेशन हमने 3 स्टेप्स में कराई थी, याद होगा आप लोगों को, सेप्टल डीपोलराइजेशन, मेजर डीपोलराइजेशन एंड हमारी वेंट्रल रिपोलराइजेशन, ठीक है ना। इसी तरह से यहाँ पर डीपोलराइजेशन भी होगी, यानी कि सबसे पहले जो है ना वो हमारी इन्हीं रिपोलराइजेशन नीचे से स्टार्ट करना है, तो इन्हीं 3 स्टेजेस से गुजर कर हमारी जो है वो रिपोलराइजेशन भी होगी। बट जैसे कि हमने अपने उसमें शो कराया था डीपोलराइजेशन में कि ये तीनों टाइप की डीपोलराइजेशन जो थी वो अलग अलग तरीके से ECG में शो हुई थी। यहाँ जैसे मैंने आप लोगों को शो कराया था सेप्टल डीपोलराइजेशन, वेंट्रल और मेजर। बट इसमें रिपोलराइजेशन के केस में ऐसा नहीं होगा, क्योंकि अभी एक काम हो रहा होगा कि दूसरा स्टार्ट हो जाएगा, यानी कि ओवरलैपिंग हो जाएगी यहाँ पर, कि मतलब अभी सेप्टल चल रही होगी तो जनाब हमारी मेजर वेंट्रिकुलर रिपोलराइजेशन स्टार्ट हो जाएगी, अभी वो ही चल रही होगी, अभी एंड नहीं होगी कि हमारी बेसल स्टार्ट हो जाएगी। तो तीनों के तीनों जो है वो एक दूसरे को ओवरलैप कर रही होंगी, जिसकी वजह से हम इनको अलग अलग रिप्रेजेंट नहीं करेंगे और हम इन्हें सिंगल वेव में रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है ना। तो वो होगी हमारी टी वेव। टी वेव हमारी शो करेगी हमारी वेंट्रिकुलर रिपोलराइजेशन को, ठीक है। तो हमारी वेंट्रिकल की बल्कि होल हमारी जो रिपोलराइजेशन है वो कंप्लीट होगी। अच्छा, एट्रियम की रिपोलराइजेशन के बारे में हमने बात नहीं की, क्योंकि वो उस टाइम हो जाती है जब हमारा QRS कॉम्प्लेक्स बन रहा होता है और वो इसी वजह से मास्क हो जाती है। जब हमारी वेंट्रिकल की डीपोलराइजेशन हो रही होती है एट द सेम टाइम हमारी एट्रियम की रिपोलराइजेशन हो रही होती है, बट वो शो नहीं हो पाती है इस वजह से क्योंकि वो मास्क आउट हो जाती है इन QRS कॉम्प्लेक्स, ठीक है ना। तो इस वजह से हम एट्रिया की रिपोलराइजेशन शो नहीं करेंगे, तो वेंट्रिकल की रिपोलराइजेशन हमें टी वेव के जरिए रिप्रेजेंट हो जाती है, ठीक है। अब ये वही है कि ST सेगमेंट जो कि मैंने आपको बताया था कि ST सेगमेंट वो है कि जहाँ पर जो है वो हमारा वेंट्रिकल शो कर रहा है कि वेंट्रिकल पूरा डिपोलराइज हो चुका है, अब नो मोर मूवमेंट ऑफ नीडल इज शोइंग, ठीक है ना। तो ये हमारा वो सेगमेंट है। इसके बाद बनी होती है हमारी रिपोलराइजेशन की टी वेव। तो हमारा टॉपिक जो है वो रिप्रेजेंटेशन ऑफ इवेंट्स ऑफ ECG अल्हम्दुलिल्लाह कंप्लीट हो चुका है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम एक नए टॉपिक के साथ आएंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।